अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहते हैं हम आपको नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। जो आज हम पढ़ेंगे निगार उर्दू की किताब 5वीं जमात में। 5वीं जमात के बच्चे में से निगार उर्दू की किताब निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 37 पर आ जाइए। बच्चों, सफ़ा नंबर 35 पर हमारे पास सबक है प्यारा पाकिस्तान हमारा, जिसके हाफ सबक की पढ़ाई हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और बकाया निफ सबक की पढ़ाई हम आज की वीडियो में करेंगे। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इससे हम इस सबक के क्वेश्चन आंसर और इसकी मशक करेंगे। तो आज के सबक के लिए सब बच्चे मेरे साथ सफ़ा नंबर 37 पर आ जाइए। तो हमारा शुरू होता है सुबह खैबर पख्तूनख्वा से। सुबह सरहद को 1901 में हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पंजाब के पठान अजला पर मुस्लिम ने एक अलग सूबा बनाया। 2010 में इसका नाम सुबह खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। ज़माने कदीम में इसको गंदारा, बगराम, बशकालवती और बाद दूसरे नामों से पुकारा जाता था। बच्चों, सुबह खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम सुबह सरहद था। सुबह सरहद को 1901 में हिंदुस्तान के वायसराय ने पठानों पर मुस्लिम ने एक अलग सूबा बनाया था। 2010 में सुबह सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। ज़माना कदीम में पुराने ज़माने में सुबह खैबर पख्तूनख्वा को गंदारा, बकराम, पशकालवती जैसे और दूसरे कई नामों से जाना जाता था। इसमें सरहदी अजला और कबायली इलाके शामिल हैं। ये सूबा इंसानी तहजीब का कदीम तरीन गहवारा है। टेक्सला के खंडरात इस बात का सबूत हैं कि ये बुद्ध मत का सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। छोटी छोटी खुद मुख्तार हुकूमतों की सूरत में यहाँ मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ कबाइल हुकूमत करते रहे हैं। सूबा इंसानी तहजीब का कदीम तरीन गहवारा है। बच्चों, यहाँ पर टेक्सला के खंडरात इस बात का सबूत है कि ये बुद्ध मत का सबसे बड़ा मरकज़ रह चुका है। छोटी छोटी हुकूमतों की सूरत में मुख्तलिफ कबाइल ने मुख्तलिफ वक्त पर हुकूमत की है। बाद के मुख्तलिफ अदवार में सुबह खैबर पख्तूनख्वा कई बादशाहों और उनकी ज़ेर तसल्लुत रहा। बाद में इस पर कई बादशाहों और हुक्मरानों ने भी इस पर कब्ज़ा किए रखा है। अंग्रेज़ी राज पठानों के नज़दीक कभी काबिल कबूल नहीं रहा। हसूल आज़ादी की जदोजहद में इब्तिदा ही से इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोग नज़रिया पाकिस्तान से पूरी तरह वाबस्ता रहे और इसके लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना किया। चनाचा सुबह सरहद यानी मौजूदा नाम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पेशावर सूबा का दारकूमत है, जो एक तारीखी शहर है। ये दरा खैबर के करीब वाक़ है और अहद कदीम में मार हमलावरों की गुजरगाह भी रहा है। जो अंग्रेज़ों की हुकूमत पठानों ने कभी भी कबूल नहीं की थी, वो शुरू से ही इसके खिलाफ थे। जदोजहद में इन्होंने भरपूर साथ दिया कि लोग नजरिया पाकिस्तान से भी पूरी तरह वाबस्ता रहे और इसके लिए किसी भी कुर्बानी से उन्होंने नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे। इस सूबे का दारकूमत जो है वो पेशावर है, जो कि एक तारीखी शहर है। ये दरा खैबर के करीब वाक़ है। ज़माने में बेशुमार जो हमलावर थे उनकी गुजरगाह भी रहा है। सूबा बलूचिस्तान, ये सूबा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। इसका दारकूमत कोयटा है। यहाँ की तहजीब और तारीख़ दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत पुरानी है। सूबा बलूचिस्तान जो है ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन आबादी के लिहाज से ये सबसे छोटा सूबा है। इसका दारकूमत जो है वो कोयटा है। इसका कुल रकबा जो है वो 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ की तहजीब और तारीख़ जो है वो बाकी सूबों की निस्बत बहुत ज़्यादा पुरानी है। तहरीक पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत दूसरे इलाकों के लोगों से किसी भी तरह कम नहीं। कांग्रेस के रहनुमाओं का सारा जोर इस बात पर था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल ना होने दिया जाए, लेकिन यहाँ के सरदारों और सरफरोश मुजाहिदीन ने सरधड़ की बाजी लगा दी और कायदे आज़म पर एतमाद का इजहार करके हालात का रुख बदल दिया। मिलाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहा। सूबों की निस्बत इस सूबे की कुर्बानियाँ भी कुछ कम नहीं थी। कांग्रेस के रहनुमाओं का सारा जोर इस बात पर था कि सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल ना हो, लेकिन यहाँ के मौजूद सरदारों और जान कुर्बान कर देने वाले मुजाहिदीन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और कायदे आज़म पर पूरा एतमाद करते हुए उन्होंने हालात का रुख ही बदल दिया और आखिरकार बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान मादनियात की कुदरती दौलत से माला माल है। यहाँ का ज़िला चावी मादनी ज़खायर के लिहाज से सबसे कीमती इलाका है कि यहाँ खरबों डॉलर का सोना, तांबा, चांदी, गंधक और दूसरी मादनियात मौजूद हैं। जो बलूचिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है, यहाँ का जो सूबा चावी है उसमें बहुत सारे कीमती ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ की मादनियात में सोना, तांबा, चांदी, गंधक और दूसरी कई मादनियात शामिल हैं जो मुल्क के लिए बहुत मुफीद और कारआमद हैं। अंदाज़ा चंद बरस पहले उस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गया जब पाकिस्तान यहाँ एटमी धमाका करके एटमी ताकत बना। बलूचिस्तान के ज़िला कोहिलो के एक गाँव सुई में 1952 में सुई गैस दरियाफ्त हुई। यहाँ कम अज़ कम 40 खरब गैस की मौजूदगी का अंदाज़ा है। चावी जो है वो चंद बरस पहले लोगों की दुनिया की जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना था जब पाकिस्तान ने यहाँ एटमी धमाका किया और एटमी ताकत बना। उनके ज़िला कोयलों में सुई भी काफ़ी मिक़दार में दरियाफ्त हुई है, जिसका अंदाज़ा कम अज़ कम लगाया जाता है ये कम अज़ कम 40 खरब फुट मकब मौजूद है जिसमें गैस। कराची के बाद बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर के मकाम पर दूसरी बड़ी जदीद बंदरगाह तामीर करके के आखिरी मराहिल में है। क़याम पाकिस्तान के बाद गवादर और इसके आसपास के 300 मुरबा मील के इलाके सुल्तान
में सुल्तान मस्कत का कब्ज़ा था। हुकूमत पाकिस्तान ने सितंबर 1958 में उसे 40 लाख पाउंड में ख़रीद कर पाकिस्तान में शामिल कर लिया। कराची के बाद बच्चों दूसरी बंदरगाह भी तामीर की जा रही है, जो कि बलूचिस्तान के साहिली इलाके में है। पाकिस्तान के वक्त जो है गवादर और उसके आसपास 300 मुरबा मील का इलाका पर एक सुल्तान मस्कत ने कब्ज़ा किया हुआ था, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने 1958 में 40 लाख पाउंड में ख़रीद कर पाकिस्तान में शामिल कर लिया था। गवादर के मनसूबे की तकमील से मुल्क में ज़बरदस्त तरक्की होगी और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तकदीर भी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। गवादर के मनसूबे की तकमील इंशाअल्लाह मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की का मूजब बनेगी। कश्मीर मुसलमानों की अक्सरियती आबादी का इलाका है। हिंदुस्तान के रहनुमाओं से लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ की मिली भगत से कश्मीर पाकिस्तान में शामिल ना हो सका। कश्मीर मुसलमानों की अक्सरियती आबादी का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान के रहनुमाओं पैटर्न और रेडक्लिफ ने इसकी साजिशों में कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल ना होने दिया। अगस्त 1947 में हिंदुओं ने कश्मीर के मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए तो वहाँ के मुसलमानों ने खौफजदा होकर पाकिस्तान का रुख कर लिया। जब अगस्त 1947 में हिंदुओं ने कश्मीर के मुसलमानों पर हमला किया तो वहाँ के लोग डर गए और पाकिस्तान की तरफ लोगों ने अपना रुख कर लिया। इस जुल्म के खिलाफ रियासत के इलाके पूंछ की आबादी उठ खड़ी हुई और कश्मीर के कुछ इलाके पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम कर ली। उनके खिलाफ रियासत के एक इलाके पूंछ की आबादी जो है वो खड़ी हुई और उसने इलाके पर कश्मीर के कुछ इलाके पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम कर ली, लेकिन बाकी जो एक बड़ी हिस्सा जो है वो अब भी हिंदुस्तान के कब्ज़े में ही है। आखिर कश्मीरी मुजाहिदीन से मुसलसल कई बार शिकस्त खाने के बाद हिंदुस्तान कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया। हिंदुस्तान ने वादा किया कि वो कश्मीर का फैसला करने के लिए वहाँ रायशुमारी करवाएगा, लेकिन वो हीले बहाने से इस मामले को मुसलसल टालता चला आ रहा है। कश्मीरी अवाम अपने हक़ के लिए जो मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनकी ये जदोजहद एक दिन ज़रूर कामयाब होगी और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। पाकिस्तान के गाज़िबाना कब्ज़े पर जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश किया गया तो हिंदुस्तान ने वादा किया कि वो कश्मीर का फैसला शुमारी के ज़रिए करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहानों से इस बात को मुसलसल टालता ही रहा है। मेरे अवाम उस वक्त से अब तक अपने हक़ के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं और आज तक कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं। अल्लाह उनकी ये जदोजहद एक दिन कामयाब होगी और वो आज़ादी हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे की अमन से मुख़्वार हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। क़ायद आज़म का फरमान था, तंज़ीम और ईमान हमारा असासा है। अल्लाह ताला हमारा ये जज्बा हमेशा हमेशा कायम रखे, आमीन। पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के हमदर्द हैं। कुल असासा क़ायद आज़म का ये फरमान है था, तंज़ीम और ईमान हमारा कुल असासा है। हमारा ये जज्बा हमेशा कायम दायम रखे और इसको हमेशा बढ़ाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज रखते हुए तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए और हमारा पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम दायम रहे, आमीन। यहाँ पर हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सबक समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सबकी मश्क और सवाल जवाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।